हरिओम। तो पहला प्रश्न है कि अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा कैसे बनाएं। तो राधिका जी पूछ रही है, आसपास का माहौल कैसे अच्छा हो जाए, खुशनुमा कैसे हो जाए। देखा जाए तो हर व्यक्ति इसी तलाश में है, इसी खोज में है, इसी प्रयास में है कि उसके आसपास का माहौल अच्छा हो जाए। उस माहौल को अच्छा करने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हम वो करने लगते हैं। हम लोगों को खुश करने लगते हैं, उनको कुछ अच्छी बात करके। कई बार हम कुछ अपने आप कुछ खरीद कर खुश करने लगते हैं, कुछ खाकर खुश करने लगते हैं। हम बाहर कुछ कर रहे होते हैं माहौल को खुशनुमा करने के लिए। यहीं पर बहुत भारी भूल हो जाती है। बाहर की चीजों से माहौल खुशनुमा न होगा, क्योंकि ये माहौल आपका है और आपसे जुड़ा हुआ है। आपका माहौल चूंकि आपसे जुड़ा है तो आपका खुश हो जाना जरूरी है। जितना आप प्रसन्न होंगे माहौल उतना खुशनुमा होने लगेगा। हम उस पर ध्यान नहीं देते कि मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं, मैं कैसे आनंदित हो जाऊं। हमारी कोशिश केवल बाहर की होती है, भीतर की नहीं होती। जब तक कोशिश बाहर लगी है वो माहौल कभी खुशनुमा है और कभी दुखनुमा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोशिश प्रयास ही गलत दिशा में हो रहा है। हम चाहते हैं कि घर में चार लोग हैं, पत्नी चाहती है कि पति का जो व्यवहार है वो उसके अनुरूप हो जाए, और वो लगी है पूरा सालों साल कोशिश करने में। पति भी यही चाहता है कि पत्नी का व्यवहार उसके अनुरूप हो जाए, और वो भी लगा है सालों साल। बच्चे माँ बाप की तरफ कि उनके अनुसार वो हो जाए और माहौल खुशनुमा हो जाए, और माँ बाप बच्चों की तरफ। हम दूसरे को ठीक करके अपने आप को ठीक कर लेना चाहते हैं। हम अपनी सहूलियत देख रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे को ठीक करने में कोई खास केवल कहना ही तो है, लेकिन अपने को ठीक करने में पूरी जी जान लगानी होती है। अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को, अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को, वो जो हमारे सिर पर मंडरा रही हैं लगातार, जब तक उन पर हम ध्यान नहीं देंगे तो बाहर का माहौल कैसे ठीक होगा। शादी को 20 साल भी हो जाए, पत्नी का स्वभाव भी वही है तो पति का भी वही। 20 साल हो गए दोनों को प्रयास करते हुए कि एक दूसरे के अनुरूप हो जाए। ऐसा होता नहीं है। होगा भी कैसे यदि हमने अपने को कोशिश की हो, अपने को ध्यान दिया हो, अपने पर बदलाव लाने के लिए हम सुबह से लेकर रात तक उसके लिए प्रयासरत हो, तो हो सकता है माहौल खुशनुमा हो सकता है। फूल कहे, मुझे अपने आसपास का माहौल सुगंध वाला चाहिए, लेकिन वो सुगंध ना बिखेरे। अब कांटा कहे, मुझे सुगंध माहौल चाहिए, कैसे होगा। उसके अंदर की सुगंध ही माहौल को सुगंधित कर देती है। व्यक्ति के अंदर की प्रसन्नता ही माहौल को प्रसन्न और खुशनुमा कर देती है। सारी कारीगरी तो अपने भीतर करनी होगी। आप प्रसन्न हो जाओ ना। आप क्यों अपनी प्रसन्नता को दूसरों के ऊपर रख रहे हैं। आप क्यों चाहते हो कि वो मेरे अनुरूप हो तो मैं प्रसन्न हूं, वो मेरा काम करे तो मैं प्रसन्न हूं, मेरे अनुकूल दिनचर्या सारे लोग मेरे अनुसार करें तो मैं प्रसन्न हूं, जैसे मैं कह दूं, जब मैं कह दूं, जिस तरह से मैं कह दूं वैसे सब करें तो मैं प्रसन्न हूं। ये तो हमारी शर्तें हैं। शर्तों पे कोई प्रसन्नता थोड़ी होती है। प्रसन्नता तो वास्तविक वो है जो बिना शर्तों के हो, बिना इच्छाओं के हो, क्योंकि वो तो भीतर से पहले अपने भीतर उतरना होगा, अपने आप को प्रसन्न करना होगा। और हमारी ये प्रसन्नता यदि आप देखो तो कौन खा जाता है, कौन कुतर जाता है।
हमारा दुख जो पास्ट का था, हमारा भय जो फ्यूचर का है, हमारे ही ख्याल, हमारे ही विचार, ये आकर हमारी प्रसन्नता को कहीं भुला देते हैं। जब मन ख्यालों से भरता है तो चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो जाती है, प्रेम कहीं चला जाता है, होश कहीं बेहोशी में बदल जाता है, ज्ञान कहीं अज्ञान का रूप ले लेता है। आप माहौल को खुशनुमा तब कर सकते हैं जब आप वर्तमान में आ जाए, अभी में आ जाए, अभी को एंजॉय करना शुरू कर दें, पल पल को एंजॉय करना शुरू कर दें, हर व्यक्ति की उपस्थिति को एंजॉय करना शुरू कर दें, हर व्यक्ति के किए जा रहे कर्मों को एंजॉय करना शुरू कर दें। आप प्रसन्न तो हो जाएं, उनको धन्यवाद तो करें। शिकायत करते रहोगे तो फिर प्रसन्नता कैसे पाएंगे? धन्यवाद में माहौल खुशनुमा होता है, शिकायतों में तो माहौल बहुत ही भारी हो जाता है। हम शिकायतों में लगे हैं और चाहते हैं माहौल खुशनुमा हो। घर के 4 लोग हैं, एक दूसरे की शिकायत में लगे हैं और चाहते हैं कि माहौल खुशनुमा हो जाए। घर का माहौल तो हमने भारी कर दिया। क्या करेंगे इतनी शिकायतें करके? क्या होगा आखिर उससे? कल भी वही शिकायत थी तो फिर आज भी वही शिकायत है, सुबह से लेकर रात तक भी शिकायत हमने अंदर पाली हुई है। आखिर होगा क्या? हमने अपने अहंकार को ही पुष्ट कर लिया, माहौल तो भारी ही हो गया। जब माहौल भारी होता है तो माहौल भारी नहीं होता, लोगों के मन भारी हो चुके होते हैं। भारीपन दूरी से पैदा होता है, हल्कापन नजदीकी से पैदा होता है। जब आप प्रेम करने लगेंगे तो हल्का नजदीकी आ जाएगी। जब आप द्वेष कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं, टोंट कस रहे हैं, अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं और फिर चाहें कि खुशनुमा हो जाए माहौल, राधिका जी ऐसे तो ना होगा। आप प्रेम का फाउंटेन बन जाएं। आप देखो तो कि किस तरह से पूरी प्रकृति प्रसन्न है। क्या पेड़ चाहता है कि कैसे वो आसपास का माहौल आप प्रसन्न हो जाओ? वो चिड़ियाएं प्रसन्न हैं, वो फूल प्रसन्न है, वो पशु प्रसन्न है, वो पक्षी प्रसन्न है, पूरी प्रकृति सुबह से लेकर रात तक प्रसन्नता का गुणगान गा रही है। हम ही अपनी इच्छाओं में बैठकर दुखी हो रहे हैं। हम माहौल को खुशनुमा कर देना चाहते हैं, अपने को खुशनुमा नहीं करना चाहते। प्रश्न तो होना चाहिए कि मैं अपने आप में कैसे प्रसन्न हो जाऊं। प्रश्न है कि माहौल को कैसे पसंद कर दूं। हमारा जीवन ही दूसरों पर टिका है। दूसरों के आधार पर हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं। दूसरे, हमारा ध्यान दूसरों पर पड़ा है और जिए जा रहे हैं। जीवन मेरा है, आधार कोई दूसरा है। हमारा तो पूरा तरह से विरोध है। बात कैसे बनेगी? मेरा जीवन है, मेरा ही आधार। मैं कठपुतली ना हूं। आप प्रसन्न हो जाओ, माहौल अपना प्रसन्न है। नजरिया अपना बदलते ही वो जो सामने दिख रहा है ना, वो फिर अलग सा दिखने लगेगा। आप जो गलत कर भी रहा है, कम से कम धन्यवाद करके तो कर देखो, शुक्रिया करके तो देखो। वो अपने आप हल्का हो जाएगा, माहौल अपने आप हल्का हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप प्रसन्नता इच्छा से परे जाओगे तो आएगी। प्रसन्नता अपनी वासनाओं और अहंकार से परे जाओगे तो आएगी। प्रसन्नता दूसरे के प्रति एक भाव पैदा करेंगे तो आएगी। दूसरे के भी तो हाल चाल देखो, उसका भी तो सुनो, उससे भी तो पूछो वो क्या चाहता है मेरे से, या हम ही चाहते रहे उससे। वो पत्नी ही चाहती रहे पति से, पति की कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो माहौल तो भारी हो ही जाएगा। आधा आधा चलेगा, 50-50 चलेगा, 51-49 भी ना चलेगा। भारीपन आ जाएगा 1% ज्यादा होते ही। हम चाहते हैं कि बस मेरे अनुकूल सब हो जाए, इसलिए हम माहौल खुशनुमा चाहते हैं। मैं किसी तरह से अपने पूरी जो प्रकृति है, लाइफ है,
उसको सही कर दूं और उसमें जो लोग आते हैं वो मेरे अनुरूप काम करें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा बोलें, वैसा बात करें, वैसा कर्म करें, वो सही हो जाएं, मैं तो ठीक हूं। अध्यात्म कहता है उनको न बदलो, अपने को बदलो, अपना बदलाव करते ही आप सुगंधित हो जाएं, आप महक जाएं, आप चहक जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, प्रेम से भर जाएं, ज्ञान से भर जाएं, होश से भर जाएं। देखो, नजरिया बदलते ही नजारे बदल ही जाएंगे। तो अपने पर कोशिश करो, आप प्रसन्न रहो, माहौल हल्का कर दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल के भारी कर होने का कारण ही आप हो। अपने को तो चेक कर लेना कि कहीं मैं ही तो माहौल को भारी नहीं कर रही। तो अपने को चेक करो, अपने को ताकत दो, अपने पे कारीगरी करो, अपने पे काम करो, अपने आप बदलाव हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न संजीव जी पूछ रहे हैं कि पिता 70 साल के हैं, उनसे मन भेद रहता है। एक होता है मन भेद, एक होता है मतभेद। मतभेद होना अच्छा है, बुद्धिमत्ता की निशानी है। मतलब आप अपनी राय रख रहे, बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, दो का अलग अलग ही मत होगा। मत होगा, फिर उसका मंथन होगा, फिर उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। मतों का जब मंथन होता है तो निष्कर्ष निकलता है। मत ही ना हो तो वो तो जैसे बस मैंने कहा फिर तू भी वैसे ही कर, वो फिर मनभेद हो जाएगा। मतभेद चाहिए, मनभेद नहीं चाहिए, पहली बात है। पिता 70 साल के हैं, यदि हम मनभेद किए बैठे हैं तो आप उनके दिल की तो पूछो, उनके अंदर क्या चल रहा। व्यक्ति की उम्र जब बढ़ने लगती है, व्यक्ति का शरीर जब कमजोर होने लगता है, इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती हैं, इच्छाएं और वासनाएं तो होती हैं, लेकिन शरीर अब उनका साथ ना दे रहा होता। अब धन की भी कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाती, अब कोई कीर्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती बाहर से। अब केवल और केवल व्यक्ति कोशिश करता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में वो अपने घर में और घर के वालों के साथ में अपने जीवन को जिए, बिताए। हमारी कोशिश हो, बच्चों की कोशिश हो कि वो माता पिता का सम्मान करें। अब वो केवल मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हम मान नहीं करते, हम सम्मान नहीं करते, हम दुत्कार देते हैं, हम झटक देते हैं, हम अपनी बीन बजाते रहते हैं, उनका हम सुनते नहीं। वो क्या सोच रहे हैं, कभी उनके नजरिए से तो देखो, वो क्या चाह रहे हैं। कभी कभी आराम से बैठकर 5 मिनट के लिए दिल लेकर दिल देकर तो देखो, बिल्कुल 1 to 1 होकर चर्चा तो करो। हम तो दूर दूर से बात कर लेते हैं, उन्होंने भी दूर से बात कर दी, हमने भी दूर से बात कर दी। 2 घड़ी हाथ में हाथ डालकर, आंख में आंख डालकर बैठकर अपने पिताजी से बात तो करो। ये मनभेद दूरियां कर रहा है, क्योंकि दूरियों से मनभेद हो गया है। हम झटक रहे, हम उनके सम्मान में नहीं जा रहे। बढ़ती उम्र के साथ यदि घर में सम्मान न मिला तो शरीर जल्दी से रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब उस उम्र में केवल मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बाहर की कीर्ति नहीं चाहिए, लेकिन घर का मान चाहिए। वो शरीर को ताकत देगा, बल देगा, ऊर्जा देगा, नयापन देगा। अभी तक जिया है उन्होंने जीवन, पिताजी ने, और सब कुछ एक परिवार की व्यवस्था की है। अब थोड़ा सा ध्यान देने का समय आया और हम झटक देते हैं, हम मनभेद करने बैठ जाते हैं। उन्होंने कुछ कहा कम से कम कभी,
मान तो लो, या अपनी ही चलाते रहेंगे? क्योंकि हम ऊर्जा से भरे हैं, हम जवान हैं, हमारे अंदर अहंकार ज्यादा है, हम अपनी पत्नी की बात, बच्चों की बात ज्यादा मानते हैं, उनको थोड़ा सा हम दूर कर रहे होते हैं। बड़ों से जितना आशीर्वाद ले सकते हो लेना चाहिए। कोशिश करो कि जितना सानिध्य उनका मिल सके, वो जीवन के सबसे अनमोल पल होते हैं। लेकिन हम जब मनभेद करके बैठ जाते हैं तो हम सोचते हैं दूर कैसे, फिर हम अपना कहीं अलग रहने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है ना, उनको कहीं अलग करने लगते हैं। ये कोई भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की तरीका नहीं। भारतीय परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरा जहां विश्व एक परिवार है, तो वहां जो परिवार के लोग हैं उनसे कैसा मतभेद, फिर वहां मनभेद, मनभेद दूसरे के मन की स्थिति को पूरी तरह से रोश कर में ले आएगा, उनको डिप्रेस कर देगा, उनको दुखी कर देगा, परेशान कर देगा। आप ऐसा ना समझे कि उनमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, आप ऐसा समझे कि आप उनके अनुरूप ढल जाए। जब तक वो साथ हैं तब तक ढलकर तो देखो। और आखिर सुबह से लेकर रात तक थोड़ी बैठे रहते हो पिताजी के पास में। क्या 5 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, आप बैठे हैं आंख में आंख डालकर, हाथ में हाथ लेकर? हम नहीं बैठते, हम दिल लेना और देना नहीं जानते। हम प्रेम, हम टीवी के आगे बैठ जाएंगे, मोबाइल पर चिपक जाएंगे, लेकिन जो साक्षात हैं हमारे सामने माता और पिता, हम उनका तिरस्कार करने लगते हैं। जीवन एक चक्र है। आज आप उनका तिरस्कार करेंगे, कल आपका तिरस्कार। आज आप उनसे मनभेद करेंगे, कल आपके बच्चे आपसे मनभेद करने लगेंगे। यहां जो कर्म किया जाता है वही लौट कर आता है। देर सवेर आता है, लेकिन लौट के वही आता है। जो प्रकृति सिखाती है, खड़े हो जाओ पहाड़ के ऊपर, जोर से आवाज दो तू, गूंजती हुई आवाज आएगी तू। कुएं में आवाज दो आप, तो लौट के आएगी आप। वो जैसा बोलोगे लौट के वैसा ही आ जाएगा। आप किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही कर रहे हैं। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं लगता। आपकी कोशिश हो संजीव जी कि पिताजी का जो सानिध्य मिला है, उनका जो अनुभव है उसको लो। जो ठीक बात लगती है उसको जरूर स्वीकार करो, उनके एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और जो आपको लगता है ये आज के रूप में ठीक नहीं है, तो बैठकर आराम से बातचीत करो, उनको हल्कापन दो, उनको बताओ। वहां पर अहंकार ना लाना, वहां पर आवाज को ऊंचा ना करना, वहां तीखापन ना करना, वहां जोर से ना बोल देना, वहां तिरस्कृत ना कर देना, वहां उनको डांट ना देना। तुम्हारी आवाज तेज है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी डांट सकते हो। तुम्हारे पास ताकत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस ताकत का गलत प्रयोग कर सकते हो। बैठ के संवाद करना, और वो संवाद उनको बड़ा प्रिय लगेगा। क्योंकि हम संवाद ही नहीं करते, उसकी गहराई तक चर्चा ही नहीं करते, नतीजा होता है मनभेद हो जाता है। और परिवारों में दूरियों का कारण यही, हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं। बिखरे हुए परिवारों में खुशी ढूंढी जा रही है, वो कैसे मिलेगी? संयुक्त परिवारों में जो खुशी है, आप अलग अलग रह रहे हैं लेकिन सही मन से तो एक है ना। रहना कहां हो, कई बार वो कोई महत्व नहीं करता, लेकिन दिल से दिल मिला हो वो महत्व करता है। आप रह रहे हो एक ही घर में, लेकिन दिल से दिल मिली ही नहीं है, मन से मन मिला ही नहीं है, विचार मिलते ही नहीं है, पूरी तरह से अलगाववाद है, विरोध है, संघर्ष है, रस्साकसी है, कसमकश है। तो वो नजदीक होते हुए भी दूर ही तो है। आपकी कोशिश हो कि आप पूरे हृदय से, सम्मान के साथ
उनकी बातों को सुने, समझें, जाने, अनुभव करें, उनको साथ लें, उनको मान दें, सम्मान दें, तवज्जो दें, क्योंकि अब वही हैं, अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं। जब आप बहुत छोटे थे तो आप उनकी तरफ देख रहे थे, अब समय आ गया है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और आप कहें कि अब तो मैं ताकतवर हो गया, अब मैं ज्यादा पैसे वाला हो गया, आपने क्या किया जीवन में, मैं तो देखो क्या कर रहा हूं, आप तो कमा ही नहीं पाए, देखो मैंने इतना कमा लिया है। आप उनको उल्हाना देते रहे तो फिर तो उनके अंदर, उनसे ही तो आप आए हैं। कोशिश करो कि प्रेम में आओ, कोशिश करो कि अपने अंदर के जो अहंकार है उसको थोड़ा सा हटाओ, और फिर उसके बाद उनसे वार्ता करो, संवाद करो। आप पाएंगे घर का माहौल बदल जाएगा, पिता से जो आपका संबंध है वो बदलने लगेगा। ये कोई पिता पुत्र की ही बात नहीं, ये तो हर संबंध में ऐसे ही होता है। पति पत्नी के संबंध में भी, भाई भाई के भी संबंध में, भाई बहन के संबंध में, आपस में जो संबंध है, क्योंकि हम सब अहंकार से भरे होते हैं, संबंध टूटने लगते हैं। संबंध का मतलब है ऐसा बंधन जो समान रूप से हो, उसमें ऊंच नीच ना हो। संबंध का मतलब है जब हमारे अंदर समता का भाव आ जाए, तब संबंध जुड़ता है। लेकिन यदि ऊंच नीच का भाव हो तो संबंध ना होगा, अहंकार ऊंच नीच कर देता है। अपने उस अहंकार से हटकर प्रेम के भाव में आकर, समता में आकर संबंधों में जाए। यदि संबंध प्रेम से भरे हैं तो जीवन का एक आयाम, क्योंकि अनेक आयाम हो सकते हैं जीवन के, लेकिन यदि घर में ही माहौल भारी है और आप ढूंढे कि मुझे बाहर से खुशी मिल जाए, प्रेम मिल जाए, धन भी आ जाएगा, माहौल यदि भारी है तो क्या करोगे उस धन का? आपका घर आपके प्रेम का केंद्र होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। मैं देखता हूं लोग हैं तो धनी, लेकिन घर तो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। घर में तो माँ बाप की नहीं बनती, बेटा पिता की नहीं बनती, पति पति की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती। धन होने पर क्या हो, मन तो बिखर गया, धन तो बाहर का था। संबंधों को ताकत दो, बल दो, मजबूती दो, शक्ति दो, प्रेम दो, प्रेम से सींचो उनको। उसके बाद देखना थोड़ा भी होगा, आप बहुत ही अपने आप को हल्कापन महसूस करेंगे, प्रेम से भरा हुआ महसूस करेंगे। और बहुत ज्यादा भी हो जाए और घर में ही झगड़े चल रहे हैं तो ज्यादा आप ही अखड़ने लगेगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो आपकी कोशिश हो कि संबंधों को हम ताकत दे, नई ऊर्जा दे, प्रेम दे। संतोष जी पूछ रहे हैं कि भय से बचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाता हूं, क्या ऐसा करना ठीक है? देखो, स्ट्रेटेजी भी फ्यूचर के लिए होती है और भय भी फ्यूचर का आता है। संजीव जी, स्ट्रेटेजी क्या है कि कल की तैयारी। भय क्या है? कल में ऐसा ना हो जाए जो मेरे ऊपर भारी पड़ जाए, नुकसान हो जाए। भय और स्ट्रेटेजी में खास तौर से अंतर है। जब आप कंट्रोल कर रहे हैं भय को और एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। और जब स्ट्रेटेजी ने आपको कंट्रोल कर लिया है तो उसको भय कहते हैं। जब स्ट्रेटेजी आप पर हावी हो गई तो वह भय के रूप में आएगी, और जब आप उसके ऊपर हावी हो गए तो वह स्ट्रेटेजी के रूप में आएगी। भय को हटाने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं, भय अपने आप रहेगा ही नहीं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हर चीज की तैयारी एवर रेडी है आप, ऐसी एक प्लानिंग है आपकी। जैसे मिलिट्री में आप देखना, हर समय तैयार है फौज, बस अलार्म बजने की देर है, तैयार है, हर समय तैयार है। ऐसे ही जीवन के हर पड़ाव के लिए यदि हम हर समय तैयार हैं, अब कोई काम बाकी नहीं है, सारे काम हम करते जा रहे हैं, अभी का काम अभी करते जा रहे हैं।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा कब। इसमें डर नहीं है, इसमें भय नहीं। भय कहाँ है? आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। जब हम चीजों को टालते रहते हैं तो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उसके करने लायक नहीं रहते, उतनी सामर्थ्य नहीं रहती, सब उलझ जाता है और भय पैदा हो जाता है। ये भी करना है, ये भी करना है, और हम दब जाते हैं उसमें। जीवन के हर छोटे से छोटे पड़ाव पर, आयाम पर एक प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, ध्यान देना होगा, होश पूर्वक ध्यान देना होगा, तो भय भयभीत नहीं करेगा, कोई डर नहीं। देखा जाए तो डर हमारे जीवन में केवल मौत का होता है, और वो डर है जो सबसे सत्य है, जो घटेगा ही घटेगा। बाकी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, वो घटे न घटे कह नहीं सकते, मृत्यु तो घटेगी। जो जन्मा है वो मरेगा, ये तो सत्य है, बाकी सब सत्य ही है। जब ये पक्का कर लो कि जो जन्मा है वो मरेगा, तो मौत, मैं भी जन्मा हूं, मौत मेरे साथ भी है। कब आएगी नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। सभी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो जब ये गहरे रूप में पक्का कर लो तो वहां से भय हट जाएगा, ये अभिनिवेश हट जाएगा। मौत का डर यदि हट जाए तो जीवन के सारे डर हट सकते हैं। लेकिन हमारा गहरा डर मौत का ही होता है, और उसके आधार पर सारे डर हमारे जीवन में तैयार होते हैं, खड़े होते हैं। और अब छोटी छोटी स्ट्रेटेजी, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तैयार करने लगते हैं। केवल धन के आधार पर तो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, क्या कभी जीवन के आधार पर स्ट्रेटेजी तैयार की है कि ये जीवन मिला है, आखिर इसकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से इसको जी जाऊं। ये श्वासें मिली हैं, कैसे इन श्वासों को ले लूं। ये मन मिला है, कैसे इसको ध्यान में ले जाऊं। ये बुद्धि मिली है, कैसे इसको निश्चय में ले आऊं। मेरा स्वरूप कैसे मैं उसको जान जाऊं, क्या उसकी स्ट्रेटेजी कभी हम तैयार करते हैं, या केवल धन की ही और बाहर की ही तैयार करते रहेंगे। हमारी प्लानिंग केवल बाहर की होती है, भीतर की तो होती ही नहीं, इसलिए डर तो खड़ा रहता है। भीतर की कर लीजिए, डर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जीवन मिला है, आखिर क्यों मिला है? क्या धन कमा लेने के लिए, घर थोड़ा बड़ा कर लेने के लिए? वो तो मौत के साथ सारा माटी हो जाएगा, वो तो एकदम एक झटके में सब स्वाहा है। तैयारी तो वो हो जो आपके साथ चले, वो गहरी तैयारी है, वो सही तैयारी है। वो तैयारी बेकार है कि जो कुछ समय के लिए तो है, ठीक है, वो भी करना है। धन की भी प्लानिंग हो, पद की भी हो, प्रतिष्ठा की भी हो, घर की भी हो, सब प्लानिंग हो। लेकिन कहीं वो प्लानिंग करते 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 ऐसा ना हो कि आप ही कहीं खो जाए, आपकी जीवंतता, आपका अपना होना ही कहीं खो जाए। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि भीड़ में हम ही खो जाए। भीड़ है, लेकिन आप नहीं खोना। डर क्या है? अपने का खोना ही डर है, अपने को जानना ही निर्भयता है, अभयता है, भय से ऊपर उठ जाना है। और जब हम अभय होते हैं तो स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर तरीके से होती है। अन्यथा डर के आधार पर जो स्ट्रेटेजी तैयार होगी, डरा हुआ व्यक्ति ही तो बना रहा है स्ट्रेटेजी। तो डरा हुआ व्यक्ति यदि स्ट्रेटेजी बनाएगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, कौन सी होगी? वो तो डरी हुई होगी ना, कपी भी होगी ना। तो इसलिए कोशिश करो कि पहले अपने उस डर से ऊपर उठ जाओ। जब आप डर से ऊपर उठेंगे तो आपसे जो निकलेगा वो अभय होगा, वो सही होगा, उसकी दिशा सही होगी, क्योंकि लक्ष्य सही। हरिओम।